विश्वास का सवाल, सारांश। हॉरेस डेनबी एक अच्छा इंसान था। वो 50 साल का था, लेकिन अभी भी अविवाहित था। हॉरेस डेनबी ताला बनाने वाला था। वो एक बहुत ही सफल व्यापारी था। उसकी मदद के लिए उसके 2 सहायक थे। अच्छा और सम्मानित होने के बावजूद वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। उसे दुर्लभ और महंगी किताबों का शौक था। वो उन्हें किसी भी कीमत पर खरीद लेता था। इसके लिए वो साल में केवल एक बार तिजोरी लूटता था। वो इन किताबों को गुपचुप तरीके से एक एजेंट के माध्यम से खरीदता था। चोरी करने से पहले वो योजना को अच्छे से बनाता था। इस बार उसने 2 हफ्ते तक शोटोवर ग्रेंज के घर को देखा था। उसने उस घर के बारे में छोटी छोटी बातों का भी अध्ययन किया था। परिवार अब लंदन में था। घर के 2 केयरटेकर नौकर सिनेमा देखने गए थे। वो बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर निकला और घर के अंदर आ गया। उसने रसोई के दरवाजे के हुक से एक चाबी ली थी। फिर उसने दस्ताने पहने। उसने दरवाजा खोला। वो सावधान था कि कहीं उसके फिंगरप्रिंट न लग जाए। मेज पर फूलों का एक गुलदस्ता था। फूलों की खुशबू उसकी नाक में गुदगुदी मचाने लगी। वो बार बार छींका। फिर उसने एक युवती की आवाज सुनी। वो खुद को उस घर के मालिक की पत्नी बनकर पेश करती है। उसने उससे कहा कि वो अचानक वहां आई क्योंकि वो रात में पार्टी में पहनने के लिए अपने गहने चाहती थी। डेनबी ने महिला से उसे जाने देने का अनुरोध किया। उसने उसे तिजोरी खोलने के लिए कहा क्योंकि उसे गहनों की जरूरत थी, लेकिन वो नंबर भूल गई थी। डेनबी बिना दस्तानों के खुशी खुशी तिजोरी खोल देता है। युवती गहने ले लेती है। हॉरेस डेनबी खुशी खुशी चला गया क्योंकि वो कैद होने से बच गया था। तीसरे दिन एक पुलिसकर्मी ने उसे शोटोवर ग्रेंज में गहना लूट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसके फिंगरप्रिंट उस लूटे गए स्थान पर पाए गए। उसने कबूल किया कि उसने घर के मालिक की युवा पत्नी के लिए तिजोरी खोली थी। लेकिन वास्तव में मालिक की पत्नी लगभग 60 साल की थी। उसने कहा कि कहानी सच नहीं थी। किसी ने डेनबी पर विश्वास नहीं किया। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो जेल में सहायक लाइब्रेरियन था। वो हमेशा उस आकर्षक युवा महिला के बारे में सोचता था जो उसी पेशे में थी जैसे वह था। अब वह चोरों के बीच सम्मान के विचार में विश्वास नहीं करता था। कहानी का सार। इस कहानी का संदेश ये है कि हमें किसी पर भी उसकी जांच किए बिना भरोसा नहीं करना चाहिए।